उन्होंने ये कहा था, एडमिट किया था कि 1 रुपया अगर हम दिल्ली से सैंक्शन करते हैं तो वो जनता तक 25 नया पैसा जाता है, लेकिन 75 नया पैसा। सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह के रोम रोम में कांग्रेस और बीएसपी बसी हुई है। शायद इसीलिए वो किसी भी सभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र करना नहीं भूलते। तभी तो कई दशकों पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कही बात को आज विनोद सिंह दोहरा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, एडमिट किया था कि 1 रुपया अगर हम दिल्ली से सैंक्शन करते हैं तो वो जनता तक 25 नया पैसा जाता है, लेकिन 75 नया पैसा। क्या ये बताइए कि इतनी योजनाएं चल रही हैं, आज सीधे पैसा जैसे किसान सम्मान निधि, जिसके पास 1 बिस्वा जमीन उसको भी किसान सम्मान निधि से कह दें कि जितना भी जमीन आप उसका एक अंश हमारे नाम करते हैं ताकि हमको भी किसान सम्मान निधि दी जाए। तो महिलाएं कहती हैं कैसे होगा, हमने कहा खाना बनाना बंद कर दीजिएगा। कहीं सर में दर्द है, आज तक विश्व में ऐसी मशीन नहीं है तो सर में दर्द है कि नहीं है जिसका पता लगा सके। पेट में दर्द है, कोई मशीन बनी नहीं। जब हालात ये आप पैदा कर देंगे तो अपने आप पे वो 1-2 हज़ार रुपये, 1 महीना का 2,000 रुपये मिल जाए तो मेरा पूछता हूँ मैं, कहते हैं कि हमारा दरअसल यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भाजपाई नेता, विधायक और सांसद सभी अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हुए योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लिहाजा सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर जमकर हमला किया। तो मंत्री जी का सचिव जी ने कहा कि साहब ये कर लीजिए, तब तक क्योंकि डाटा पूरे हिंदुस्तान से कलेक्ट होना था, जब तब तक हो जाएगा तो आप शाम को टीवी न्यूज़ चली और सचिव महोदय ने देखा कि मंत्री जी ने जो प्रश्न था उस प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो आदमी सचिव परेशान हो गया, मंत्री जी को जवाब तो बताया नहीं, तो मुंह तोड़ जवाब कहाँ दे दिया। तो आया वो दौड़ा हुआ, उनका साहब कैसे, उनका जवाब ने सुबह ये बताया कि डाटा कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में महीनों लग जाएंगे। सरकार को अगर 1 महीना लगेगा, इनको इन डाटा को गलत साबित करने में तब तक ये सदन खत्म हो जाएगा, अगली लोकसभा आ जाएगी। इतना ही नहीं, विनोद सिंह ने मायावती सरकार के दौरान हुई घटनाओं पर बात करते हुए कहा कि मायावती ने कहा था कि पूरा प्रदेश माफिया और गुंडा मुक्त होगा, लेकिन क्या हुआ, सारे गुंडे और माफिया मायावती की पार्टी में ही शामिल हो गए। बहन मायावती की सरकार थी, एक नारा देती थी, चढ़ गुंडों की छाती पर वोट पड़ेगी, और वही गुंडे, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं किया। कानून व्यवस्था तब कहा है, ये तो नारा था कि अब बहन जी आएंगी तो सब जनपद छोड़ देंगे, लेकिन आज की स्थिति बताइए, महाराज योगी जब से आए हैं। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मुख्तार और अतीक के इशारे पर जिले के डीएम बदल जाते थे, लेकिन आज हालात और माहौल बदल चुका है। आज कोई गुंडा या माफिया कानून के ऊपर नहीं। मान्यवर, वो भी दिन उत्तर प्रदेश में देखा है कि जितनी जमीनें पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांजैक्शन होता था, उसमें एक गुंडा इन्वॉल्व होता था, युवा जमीन ले लीजिए या हम कम करा देंगे। आज क्या ये हो रहा है? 3-4 आप अपने बड़े काम बता दीजिए। और उस वक्त एक नारा था, एक जिला एक गुंडा, यानी
मुख्तार अंसारी अगर चाहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अतीक चाहते थे, तो वो गाजीपुर इलाहाबाद में रहता था, वरना 2 महीने बाद उसका तबादला होता था। आज है, ईमानदारी साहब बताइए क्या आज है ये बात? विनोद सिंह जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त एक पत्रकार ने 1 लाख रुपए इनामी फरार बदमाश का जिक्र किया और उनसे सवाल पूछ लिया। उस बदमाश पर वकील की हत्या का इल्जाम है। उस पत्रकार की बात से विनोद सिंह अचानक नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ योगी सरकार के 8 साल होने की बात करें, मुद्दे से न भटकाएं। बीच में भैया जवाब दूंगा। और मेन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मुख्य मुद्दे से न उठाए। मुद्दा है 8 वर्ष, उससे जुड़ा मुद्दा हो आप पूछिए। निवेदन है मैं आपसे बात करने में। सुल्तानपुर के इनामिया बदमाशों के नाम और उसके सवाल पर विनोद सिंह खामोश हो गए। अब इसे भला क्या समझा जाए, इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।